Hey, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Aishia and this video is all going to be about BDS in India. अगर आपने अभी अभी नीट यूजी दिया and you are planning कि आपको आगे BDS करनी है, तो this video is for you. So please do not skip this and watch it till the end. So this is a total 5 year course और इसमें जो first 4 years होते हैं वो academic years होते हैं और 1 साल की mandatory internship होती है. इसमें फर्स्ट 3 ईयर्स में आपको साथ में मेडिकल सब्जेक्ट्स भी होते हैं और फाइनल ईयर में मतलब 4th ईयर में मेनली डेंटिस्ट्री स्पेशलाइज्ड एरियाज होते हैं और हर ईयर के अंदर प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों सेशंस होते हैं जिसके अंदर आपकी क्लिनिकल स्किल्स भी होन होती हैं और आपको इन डेप्थ नॉलेज भी मिलती है. सो दीज आर दी फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स. इसमें क्या होता है फर्स्ट ईयर में कि जितने भी आपके बेसिक्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए, उनकी फाउंडेशन बनाने के लिए ये सब्जेक्ट्स होते हैं. ठीक है, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द बेसिस ऑफ फॉर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ डेंटिस्ट्री. ठीक है, सो द फर्स्ट सब्जेक्ट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी. In human anatomy and embryology, you will learn about the structure of the human body and we'll be focusing on the head and neck regions. इसके अंदर bones, muscles, nerves, blood vessels, जो भी हमारी डेंटल प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब चीज़ें ह्यूमन एनाटॉमी के अंदर आएंगी. और एम्ब्रियोलॉजी के अंदर यू विल लर्न अबाउट कि कैसे ह्यूमन फेस डेवलप होता है, कैसे एम्ब्रियो डेवलप होता है, कब फर्टिलाइजेशन होती है, कब इम्प्लांटेशन होती है, वो सब सारी चीज़ें आप एम्ब्रियोलॉजी में रीड करोगे. सो प्रैक्टिकल ह्यूमन एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल में क्या होता है, इसमें हिस्टोलॉजी के अंदर आपको अलग अलग स्लाइड्स दिखाई जाती हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई. एग्जाम्स में आपको स्लाइड्स आइडेंटिफाई करनी होती है हिस्टोलॉजी के. ठीक है, एंड यू विल ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम्स ताकि आपको पता चले कि ह्यूमन टिश्यूज कैसे होते हैं. ठीक है, और इसके साथ ही ह्यूमन एनाटॉमी में ऑस्टियोलॉजी भी होती है. जितनी भी अपनी बॉडी में, जितनी हमारी बॉडी में बोन्स हैं, ठीक है, उनकी स्टडी भी आप करोगे ऑस्टियोलॉजी लैब में. और ह्यूमन एनाटॉमी में आपको ऑर्गन्स भी दिखाए जाएंगे, जैसे ब्रेन हो गया, किडनीज हो गई, लंग्स हो गई, हार्ट हो गया, ये सब चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी. और कैडेवर्स के ऊपर भी आपको डाइसेक्शन कराई जाती है, बट ये कुछ कुछ कॉलेजेस में होती है कि कैडेवर में डाइसेक्शन. तो इट विल ऑल्सो डिपेंड ऑन योर कॉलेज कि आपके कॉलेज वाले कराते हैं डाइसेक्शन कि नहीं. नेक्स्ट मेडिकल सब्जेक्ट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी. इसके अंदर क्या होगा, जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर सिस्टम्स की फंक्शनिंग है वो पढ़ाई जाती है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, और ये कैसे ओरल हेल्थ से रिलेटेड है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है. और फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल के अंदर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट, ईसीजी इंटरप्रिटेशन, ब्लड एनालिसिस और ये सब चीज़ें, ताकि आप अपने थियोरेटिकल नॉलेज को रियल वर्ल्ड फिजियोलॉजी में भी यूज़ कर सको. उसके लिए पढ़ाई जाती हैं ये सब चीज़ें. थर्ड मेडिकल सब्जेक्ट इज बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री के अंदर जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चल रही होती हैं, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एंजाइम्स, न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बारे में होगा ये सब. जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन से साइकिल्स चल रहे होते हैं, कैसे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे वो सब मेटाबोलाइज होता है, वो सब चीज़ों के बारे में आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे. और बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपको अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, जैसे यूरिन एनालिसिस, एंजाइम एक्टिविटी एसेस और ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेशन. ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आती हैं. फिर आता है ये फर्स्ट डेंटल सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में होता है, दैट इज डेंटल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी. इसके बारे में क्या होता है कि आप टूथ की एनाटॉमी पढ़ोगे, उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, फंक्शंस क्या होती हैं. और हिस्टोलॉजी के अंदर यू विल रीड कि टूथ के टिश्यूज़ क्या क्या होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, डेंटिन क्या होता है, एनामल क्या होता है, पल्प क्या होता है, सीमेंटम क्या होता है. ये सब चीज़ें आप डेंटल हिस्टोलॉजी में पढ़ोगे. ठीक है, और टूथ डेवलप कैसे होता है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं जिसमें से टूथ डेवलपमेंट होती है, वो सब चीज़ें यू विल रीड इन डेंटल एनाटॉमी. ओके, और डेंटल एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल में क्या होता है, एनाटॉमी के प्रैक्टिकल में यू हैव टू कार्व टूथ. ऐसे स्मॉल बैक्स होते हैं, बैक्स ब्लॉक्स होते हैं, उससे आपको टूथ की कार्विंग करनी होती है, टूथ की शेप बनानी होती है. इससे क्या होता है कि आपको टूथ की मेजरमेंट्स पता चलती हैं और आपको अनाटॉमी अच्छे से पता चलती है कि फोसा क्या होता है, सिंगुलम क्या होता है, रिजिस क्या होती हैं. ठीक है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं. और हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल में अगेन कि आपको स्लाइड्स प्रिपेयर करनी होती है या फिर आपको स्लाइड्स की आइडेंटिफिकेशन करनी होती है कि नॉर्मल टिश्यू कैसे दिखता है और अगर कोई पैथोलॉजी है तो उस टाइम पर टिश्यूज़ कैसे दिखेंगे. तो ये सब चीज़ें आपको हिस्टोलॉजी में आएंगी. ठीक है, डेंटल हिस्टोलॉजी में डेंटल टिश्यूज से रिलेटेड स्लाइड्स होंगी.
अब ये जो 3 मेडिकल सब्जेक्ट्स थे, ह्यूमन एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये तीनों मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं, और ये डेंटल सब्जेक्ट जो है ये 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स जो हैं इनके आपके एग्जाम्स होते हैं। मतलब कि एनाटॉमी का 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, ओके, और ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेम, इन दोनों का एक ही एग्जाम होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। और डेंटल एनाटॉमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी, ये भी दोनों एक ही सब्जेक्ट, मतलब एक ही एग्जाम होता है इन दोनों का भी, और ये भी 200 मार्क्स का होता है। सो फर्स्ट ईयर में, इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ PTS में हमने अभी किया कि ह्यूमन एनाटॉमी का 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। इसमें क्या होएगा कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, थ्योरी जो है वो 70 मार्क्स का एग्जाम आता है आपको, और प्रैक्टिकल एक तरह से 100 मार्क्स का। इसके अंदर 10 मार्क्स और आपकी इंटरनल असेसमेंट जाती है, जो कि आपका HOD या फिर आपके जो टीचर्स होते हैं वो देते हैं। 10 मार्क्स की असेसमेंट और 10 मार्क्स की आपकी जो भी फाइल्स होती हैं, जो भी आपने पूरे साल फाइल्स बनाई होती हैं, वो आपने टाइम पे सबमिट की हैं या नहीं की हैं, और आपने सबमिट की भी हैं, वो 10 मार्क्स आपके उसके होते हैं। और 10 मार्क्स आपके जो है ये थ्योरी वाइवा के होंगे। और प्रैक्टिकल के अंदर ऑलमोस्ट 90 और 80 मार्क्स का आपको जो भी स्लाइड्स हैं वो स्लाइड्स हैं, और जो आपकी बोन्स का वाइवा होगा और ऑर्गन्स का होगा उस पर मतलब उसके मार्क्स होंगे, और 10 मार्क्स आपके ओवरऑल वाइवा के होंगे। मतलब ये स्लाइड्स आइडेंटिफिकेशन, बोन्स आइडेंटिफिकेशन और ऑर्गन्स के ऊपर, जैसे कि कोई भी कैप्सूल होता है और कहाँ से ब्लड वेसल्स जा रही हैं ओपनिंग्स में, ये सब चीज़ें इन मार्क्स के अंदर आएंगी, और बाकी आपका वाइवा ये 10 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेम। अब इसका एग्ज़ाम दोनों का एक ही एग्ज़ाम होता है, इसके 2 एग्ज़ाम्स नहीं होते, ठीक है। 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स फॉर फिजियो एंड 35 मार्क्स फॉर बायोकेम। वही कि 10 मार्क्स की असेसमेंट, 10 मार्क्स की आपकी जो भी फाइल्स होती हैं, लॉग बुक्स होती हैं, ठीक है। और 10 मार्क्स जो है ये आपका थ्योरी वाइवा होता है। उसके बाद प्रैक्टिकल में क्या होता है, प्रैक्टिकल के भी 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। 100 मार्क्स में 80 to 90 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, और 10 मार्क्स आपके वाइवा के होते हैं। मतलब 5 मार्क्स फिजियोलॉजी के और 5 मार्क्स बायोकेम के। इसमें बायोकेम में आपको यूरिन एनालिसिस हो गया, ठीक है, और यूरिन एनालिसिस, ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस, ठीक है, और एंजाइम एक्टिविटी एसेस, ये सब आपको बायोकेम में करना होता है, ठीक है। और फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपको BP मेजरमेंट, ठीक है, पल्स मेजरमेंट, हीमोग्लोबिन मेजरमेंट और WBCs और RBCs, ये सब चीज़ें जो हैं ये फिजियो के प्रैक्टिकल में होती हैं। तो मतलब 100 मार्क्स थ्योरी के हो गए और 100 मार्क्स प्रैक्टिकल के हो गए, ऐसे 200 मार्क्स का फिजियो और बायोकेम का एग्जाम होता है। जो थर्ड सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम होता है फर्स्ट ईयर में, वो है डेंटल एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। इसमें भी सेम ही रूल है कि 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें से 100 मार्क्स फॉर थ्योरी एंड 100 फॉर प्रैक्टिकल। इसमें 70 मार्क्स का आपका एग्जाम आएगा, ठीक है, थ्योरी एग्जाम, 10 मार्क्स की असेसमेंट, 10 मार्क्स की असेसमेंट, 10 मार्क्स का आपका थ्योरी वाइवा, और 10 मार्क्स की आपकी जो भी फाइल्स होती हैं। अब डेंटल एनाटॉमी के अंदर आपको टूथ काफ कराते हैं,
टूथ कार्विंग होती है, तो टूथ कार्विंग आपने जितने भी टूथ कार्व किए होते हैं ना, उसको आपको एक बॉक्स बना के उसमें पेस्ट करना होता है, तो वो आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स में लगता है। जो आपने वो बॉक्स सबमिट करना होता है वो प्रैक्टिकल के कुछ मार्क्स में होता है, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स के उस पर दे रहे हैं, ठीक है। और यही आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम में टूथ कार्व करना पड़ता है, कोई जैसे मोलर्स और केनाइन्स हैं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा मोलर्स हैं, तो वो आपको एग्जाम में कार्व करने पड़ते हैं। अपना वैक्स ब्लॉक, कार्वर, ये सब चीज़ें लेके आनी होती हैं, प्रैक्टिकल में वो कार्व करना होता है। और डेंटल हिस्टोलॉजी के प्रैक्टिकल में आपको स्लाइड्स दी जाती हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनामल की स्लाइड है, ये डेंटिन की स्लाइड है, सीमेंटम है, और इनामल रॉड्स हैं, डेंटिनल टूब्यूल्स हैं, डेड ट्रैक्ट्स हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। बट फॉर द टाइम बिंग की हिस्टोलॉजी के अंदर आपको स्लाइड्स आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। ओके, सो ह्यूमन अनाटमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डेंटल अनाटमी एंड हिस्टोलॉजी, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इनके आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। और जो ये बचा डेंटल मटेरियल्स, सो डेंटल मटेरियल्स और क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स, इसमें क्या होता है कि डेंटल मटेरियल्स में आपको जितने भी इंडस्ट्री से रिलेटेड मटेरियल्स हैं, जैसे इम्प्रेशन मटेरियल्स हो गए, वैक्सेस हो गई, ठीक है, पीओपी हो गए, डेंटल प्लास्टर हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये आपको डेंटल मटेरियल्स में पढ़ाई जाएंगी फर्स्ट ईयर में। सिर्फ इसको फर्स्ट ईयर में इसका एग्जाम नहीं होता, इसका एग्जाम सेकेंड ईयर में होता है, बट इसकी आपकी क्लासेस लगती हैं फर्स्ट ईयर में ही। और प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स में भी यही होता है कि आपको प्रोस्थेटिक्स के बारे में, डेंचर्स हो गए, कंप्लीट डेंचर्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, और कैसे आपको मटेरियल मैनिपुलेट करना है, ठीक है, पीओपी कैसे मिक्स करते हैं, पीओपी कैसे हैंडल करता है, इंप्रेशन मटेरियल कौन कौन से होते हैं, और इंप्रेशन मटेरियल्स को का सेटिंग टाइम क्या होता है, उनका वर्किंग टाइम क्या होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स में सिखाई जाएंगी, जो कि आपको थर्ड ईयर और आपके फाइनल ईयर में काम आती हैं। ओके, और जो पासिंग मार्क्स होते हैं इन एनी ईयर ऑफ पीडीएस, वो 50% होते हैं, कि आपको थ्योरी के 75 मार्क्स, 70 मार्क्स में से यू शुड बी एबल टू स्कोर 35 मार्क्स, तब जो है तब जाके आप पास हो जाओगे। और फॉर प्रैक्टिकल्स आपको यू हैव टू स्कोर 50 मार्क्स इन प्रैक्टिकल्स, तब आप पास कंसिडर कर जाते हो। सो 50% इज व्हाट यू नीड फॉर पासिंग योर बीडीएस एग्जाम्स ऑफ एनी ईयर। दीज आर द बुक्स जो आपको आपके फर्स्ट ईयर में चाहिए होंगी। ये BD चौरसिया, दिस इज फॉर ह्यूमन एनाटमी, और ह्यूमन हिस्टोलॉजी के लिए इंद्रवीर सिंह चाहिए आपको, ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी के लिए भी इंद्रवीर सिंह चाहिए, ठीक है, और ऑबन चाहिए आपको, और डेंटल हिस्टोलॉजी के लिए, डेंटल एनाटमी के लिए व्हीलर्स, डेंटल मटेरियल्स के लिए मनापल्लिल चाहिए, और ह्यूमन हिस्टोलॉजी के लिए भी इंद्रवीर सिंह चाहिए, ठीक है। इन सारी बुक्स के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो बुक्स। बायोकेमिस्ट्री के लिए आपको सत्यनारायण फॉलो करनी है, ठीक है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए आपको सेम्बिलिंगम फॉलो करनी है। इसमें एक और बुक आती है AK जैन, डेंटल स्टूडेंट्स के लिए और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वो आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हो। वैसे ये बुक काफ़ी अच्छी है डेंटल स्टूडेंट्स के लिए, बट दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। यू कैन डिसाइड कि आपको इन दोनों में से कौन सी बुक लेनी है। फर्स्ट ईयर के टोटल मार्क्स हैं 600, ह्यूमन अनाटमी 200 मार्क्स, डेंटल अनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी 200 मार्क्स, एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेम सो 200 मार्क्स। सो टोटल 600 मार्क्स जो आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स होते हैं। मूविंग ऑन टू सेकेंड ईयर, द फोकस इट शिफ्ट्स टुवर्ड्स मोर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स एंड प्री क्लिनिकल स्किल्स। फर्स्ट हमने कर लिया था कि जो डेंटल मटेरियल्स है वो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हो जाता है, बट उसका एग्जाम जो है वो सेकेंड ईयर में होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी के अंदर मेनली ड्रग्स आएंगी जो भी डेंटिस्ट्री में यूज़ होती हैं, मेडिसिन में यूज़ होती हैं, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस क्या होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और बाकी ड्रग्स के साथ उनकी इंटरेक्शंस कैसे होती है। विल ऑल्सो लर्न अबाउट कि
एनेस्थीसिया के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, जो भी सिस्टमिक डिजीजेस के लिए ड्रग्स होती हैं उनके बारे में, एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटी फंगल ड्रग्स हो गई, एंटीवायरल ड्रग्स हो गए, वो सब चीज़ें भी आप पढ़ोगे। और कैसे वुड इंडस्ट्री में आपको हेल्प करती हैं डेंटल डिजीजेस में, कैसे वो काम करती हैं, वो सब चीज़ें आप जनरल फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। ये तो हो गया कि इसकी थ्योरी में क्या क्या चीज़ें होंगी। अब है कि इसकी प्रैक्टिकल में क्या होता है, इसमें आपको कैलकुलेशंस करनी होती हैं, डोजेज कैलकुलेशंस हो गई, ड्रग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी के लिए मेथड्स हो गए, ड्रग इंटरैक्शंस के लिए की एनालिसिस करनी है, दैट इज़ रेलिवेंट टू पेशेंट केयर। सो वो सब चीज़ें जो है वो जनरल फार्माकोलॉजी के प्रैक्टिकल में आएंगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट है कि ह्यूमन पैथोलॉजी में क्या क्या आएगा। अब ह्यूमन पैथोलॉजी में डिजीज़ के बारे में पढ़ोगे आप कि वो कैसे बॉडी को अफेक्ट करती हैं, इन्फ्लेमेशन क्या होती है, नियोप्लेजिया क्या होता है, वुंड हीलिंग कैसे होती है, ठीक है। और इन दोनों का एग्ज़ाम्स भी साथ में होता है, जैसे कि ह्यूमन फिजियोलॉजी और बायोकेम का एग्ज़ाम साथ में था, वैसे ही ह्यूमन पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का एग्ज़ाम एक साथ होता है, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी के में आप पैथोजेंस के बारे में पढ़ोगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये सब चीज़ों के बारे में आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ोगे, ओके। और इनके प्रैक्टिकल्स में क्या क्या होगा, जो तो जनरल पैथोलॉजी का प्रैक्टिकल है, इसमें आपको जो भी डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स हो गई, कल्चर मेथड्स हो गए, इन सब चीज़ों के बारे में आप पैथोलॉजी में पढ़ोगे। और माइक्रोबायोलॉजी के बारे में आपको क्या कल्चर्स कैसे करते हैं, ठीक है, और कुछ स्लाइड्स होती हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाई जाएंगी, माइक्रोबायोलॉजी के प्रैक्टिकल में होंगी। दो सब्जेक्ट्स जो हैं प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोंटिक्स एंड प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव, ये जो हैं ये ईच 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें क्या होता है कि यू विल लर्न लैब के अंदर कि वैक्स पैटर्न्स कैसे बनते हैं, डेंचर्स कैसे बनाते हैं, टच प्रिपरेशंस कैसे होती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप फर्स्ट और सेकेंड ईयर दोनों में करते हो प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोंटिक्स में, ठीक है। प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव, इसको प्री क्लिनिकल कॉन्स भी बोल देते हैं। इसमें जो जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं कि टूथ की रेस्टोरेशन कैसे करते हैं, जो भी केरीज या फिर ट्रॉमा की वजह से ख़राब हो जाते हैं उनके बारे में आप इसमें पढ़ोगे। अलग अलग टाइप की कैविटीज़ कैसे होती हैं, उनकी क्लासिफिकेशंस क्या हैं, मटेरियल्स जो भी हम रेस्टोरेशंस के लिए यूज़ करते हैं, अमालगम हो गया, कॉम्पोजिट हो गया, जीआईसी हो गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये आप सेकेंड ईयर में आपको थ्योरी में पढ़ाएंगे, बट इसका एग्ज़ाम सिर्फ ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या करना होगा, टाइफो के ऊपर और फैंटम हेड्स के ऊपर जो आर्टिफिशियल टूथ मॉडल्स होते हैं उसके ऊपर यू विल डू कैविटी प्रिपरेशन, डेंटल मटेरियल्स को हैंडल कैसे करते हैं और रेस्टोरेशंस कैसे करते हैं, जैसे कि आपको अमालगम करने को मिलेगा जब आप आपके सेकेंड ईयर में होगे, तो उसको मटेरियल को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, सैचुरेशन क्या होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ये आप प्री क्लिनिकल कंजर्वेटर में पढ़ोगे इसके प्रैक्टिकल में। दिस इज द बुक फॉर माइक्रोबायोलॉजी फॉर डेंटल स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था और उसके लिए डेंटल मटेरियल्स के लिए ये दो बुक्स हैं जो आप डेंटल मटेरियल्स के लिए फॉलो कर सकते हो। एक तो है मन्ना बलिल और दूसरी है फिलिप्स। ये दोनों बुक्स बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है। डेंटल मटेरियल्स में थोड़ा ज़्यादा कंसाइज्ड है और इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो यू कैन, वो दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, तो यू कैन डिसाइड कि आपको दोनों में से कौन सी बुक पढ़नी है। और फार्माकोलॉजी के लिए के डी त्रिपाठी काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक है। और पैथोलॉजी के लिए आप हर्ष मोहन यूज़ कर सकते हो, ये दोनों बुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में आपका फर्स्ट एग्ज़ाम जो है वो है फार्माकोलॉजी का, सेम 200 मार्क्स एंड यू नीड ईच, मतलब आपको 50% पासिंग मार्क्स चाहिए। थ्योरी के लिए भी 100 मार्क्स, 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 10 मार्क्स असेसमेंट, 10 मार्क्स फॉर दी फाइल एंड 10 मार्क्स फॉर दी थ्योरी वाइवा। प्रैक्टिकल के अंदर वही कि 90 मार्क्स का, 80 या 90 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल और बाकी 10 या 20 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल वाइवा होगा। फिर है कि सेकेंड जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसकी मार्किंग स्कीम सेम है कि 35 मार्क्स and 35 marks, that is total 70 marks for the theory exam and then 100 marks for the practical, कि 50 marks का practical पैथो का होगा और 50 marks का practical बायोकेम माइक्रो का होगा, ठीक है। एंड देन अगेन कि 40 marks का practical होगा, 10 marks का आपका वाइवा होगा
40 का प्रैक्टिकल एंड 10 मार्क्स का वाइवा. सेम फॉर द माइक्रोबायोलॉजी. थर्ड, डेंटल मटेरियल्स में भी सेम ही है कि 200 मार्क्स, थ्योरी के लिए 100 एंड देन प्रैक्टिकल के लिए 100 एंड देन 70 एंड देन 10 एंड 10 एंड 10, और इसके लिए 80 और 90 एंड देन 10 और 20 फॉर द वाइवा. ठीक है. अब इसमें 2 सब्जेक्ट्स और थे, PCP दैट इज प्री क्लिनिकल क्रॉसोडोंटिक्स एंड प्री क्लिनिकल कॉन्स. इनका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, मतलब 90 मार्क्स फॉर द प्रैक्टिकल एंड 10 मार्क्स फॉर द वाइवा. इसमें आपने जो भी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में चीज़ें बनाई होती हैं, जैसे कि आपको कास्ट पेंट करनी होती है, कास्ट पेंटिंग होती है, उस पे आपको जो लैंडमार्क्स हैं वो पेंट करने होते हैं. तो वो आपको फर्स्ट ईयर में संभाल के रखना होता है, क्योंकि वो आपका जो बॉक्स है वो सेकेंड ईयर में यूज होता है. ठीक है. और आपने जो डेंचर बनाया होता है सेकेंड ईयर में, वो आपको अपने बॉक्स में पेस्ट करना होता है. जो भी आपने इम्प्रेशंस ट्रेज होती हैं, आपकी इम्प्रेशंस लेके जो आप मॉडल्स बनाते हो वो रखने होते हैं आपको. ओके. और इसमें आपको टीथ सेटिंग भी करनी होती है. सेकेंड ईयर के PCP के प्रैक्टिकल में टूथ सेटिंग होती है. तो उसका आपका एग्जाम, मतलब जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है PCP का, तो उसमें आपको टीथ सेटिंग, सब आर्टिकुलेटर पे आपको रिम्स और स्पेशल ट्रेज, ये सब आप ऑलरेडी बना चुके होते हैं अपने फाइनल एग्जाम से पहले, बट आपको एग्जाम में जाके टूथ सेटिंग करनी होती है. मैं आपको फोटो भी दिखा देती है. तो ये आपका आर्टिकुलेटर होता है. ठीक है. ये POP से आपको बनाना होता है. ये आपकी कास्ट होती है, ये रिम्स हैं, ये आप टूथ सेटिंग करते हो. ठीक है. ये आपको एग्जाम में करनी होती है. आप यहाँ टूथ, मतलब यहाँ जब तक यहाँ पे टूथ नहीं होंगे वहाँ तक आपको वैक्स के रिम्स बना के एग्जाम में लेके जाने होते हैं, और आपको टूथ सेटिंग एग्जाम की, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर करनी होती है, और इसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं. ऐसे आपको कास्ट के ऊपर पेंट करने होते हैं ये सारे जितने भी लैंडमार्क्स हैं, और एक अलग से बॉक्स बनाना है जिसके अंदर आपको ये चीज़ें रखनी होती हैं. ये आपके PCB के प्रैक्टिकल में आते हैं. प्री क्लिनिकल कॉन्स में आपको ऐसे कैविटी प्रिपरेशन करनी होती है. ठीक है. ये POP के मॉडल्स आते हैं. इसके लिए आपको मोल्ड्स कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये 2-3 हज़ार के आते हैं. आप लोग पूरा बैच मिलके एक मोल्ड ले सकते होते हैं. ठीक है. या फिर कॉलेज वाले देते हैं. तो उससे आपको ये POP की पोर करने के बाद इनके ऊपर कैविटी प्रिपरेशन करनी होती है. काफ़ी बड़े मॉडल्स होते हैं, और थर्ड ईयर में जब आप जाते हो उसमें आपको टाइफो के ऊपर कैविटी प्रिपरेशन करनी होती है. बट सेकेंड ईयर में यू हैव टू डू इट ऑन दीज POP मॉडल्स, और इनके लिए भी आपको एक अलग से बॉक्स बनाना पड़ता है जो कि आपके फाइनल्स में ऐड होते हैं मार्क्स उसके. ठीक है. PCP के लिए आपकी एक तो लॉग बुक या फिर फाइल होती है, और ये इन सब चीज़ों का, मतलब ये जितनी भी कैविटी प्रिपरेशन आपने की होती है इसके लिए एक बॉक्स होता है. तो इसके मार्क्स भी जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल के 100 मार्क्स में ऐड होते हैं. मतलब 100 मार्क्स में से जैसे 70 मार्क्स आपके इन सब चीज़ों के होंगे कि आपकी फाइल्स हो गई. ठीक है. और ये आपका बॉक्स हो गया, और आपका वाइवा हो गया. ठीक है. और आपको ये एक कैविटी प्रिपरेशन भी करनी होती है एग्जाम के अंदर PCP के प्रैक्टिकल में. ठीक है. सेकेंड ईयर के टोटल मार्क्स होते हैं 800. फर्स्ट जो है PCP is for 100 marks. Second, PCC is for 100 marks. General pharmacology, this is for 200 marks. Micro and human pathology, this is for 200 marks. And dental materials for 200 marks. So इसका टोटल जो है सेकेंड ईयर में आपके 800 मार्क्स में से टोटल होता है. So moving on to third year, you will start focusing more on the clinical dentistry. जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा जिसका एग्जाम होता है दैट इज ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी. इसके अंदर यू विल स्टडी कि ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या डिजीज होते हैं, फ्रॉम डेंटल कैरीज टू ओरल कैंसर.
यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली ओरल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। और इसके प्रैक्टिकल में यू विल स्टडी की हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स और माइक्रोबियल कल्चर्स क्या होते हैं, और जितनी भी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर ओरल डिजीज हैं उनके बारे में यू विल स्टडी फर्दर इन दी प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है। उसके बाद जनरल मेडिसिन एंड सर्जरी, दीज आर नॉट डायरेक्टली डेंटल सब्जेक्ट्स बट दीज आर वेरी मच क्रूशल सो दैट यू अंडरस्टैंड जो भी सिस्टमिक हेल्थ कंडीशंस है और सर्जिकल प्रिंसिपल्स हैं दैट में इम्पैक्ट डेंटल केयर। जनरल मेडिसिन में सारे डिजीजेज आएंगे, जॉन्डिस हो गया, ठीक है, और लिवर डिजीजेज हो गए, हार्ट डिजीजेज हो गए, कैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, और किडनी रीनल डिजीजेस हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें यू विल रीड इन जनरल मेडिसिन। एंड इन जनरल सर्जरी यू विल रीड अबाउट बर्न्स कैसे हैं, ठीक है, और यू विल रीड अबाउट सर्टेन सर्जिकल प्रोसीजर्स एंड यू विल रीड अबाउट इन प्रैक्टिकल यू विल रीड अबाउट कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सर्जरीज के लिए इंपॉर्टेंट, ग्लव्स कैसे पहनने हैं, ग्लव्स रिमूव कैसे करने हैं, कैसे आपको इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, निडल आप सूचर्स कैसे लगाना है, ये सब चीज़ें यू विल लर्न इन जनरल सर्जरी। ओके, इन जनरल सर्जरी प्रैक्टिकल। एंड थर्ड ईयर में भी आपको प्री क्लिनिकल प्रोस्टोडोंटिक्स एंड प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव है। इसमें क्या होता है कि आप क्लिनिक्स एंटर कर जाते हो, ठीक है, सो इट इज़ नॉट प्री क्लिनिकल, नो यू कैन डू पेशेंट्स इन थर्ड ईयर। आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग होती है, जो भी जैसे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, अभी हम करेंगे आगे कि फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स की आपकी थ्योरी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, थ्योरी क्लासेस, एंड वीकली आपके प्रैक्टिकल क्लासेस भी होती हैं फॉर ऑल द फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स, ताकि आपको पता चले कि क्लिनिक्स में पेशेंट्स कैसे करने हैं। जैसे आपकी OMR में, रेडियोलॉजी में सेशंस लगते हैं, आपकी पोस्टिंग्स होती हैं, ठीक है, और सारे डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्टिंग होती है और आपको पेशेंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप सेकेंड ईयर में आप प्री क्लिनिकल काम कर रहे थे, जो भी मॉडल्स के ऊपर कर रहे थे, अब आपको पेशेंट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आप पेशेंट्स के ऊपर करते हो थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आपको प्री क्लिनिकल ऑर्थो एंड पेडो भी होती है प्रैक्टिकल्स में, मतलब इसकी थ्योरी भी चलती है बट इसका जो एग्जाम है वो फाइनल ईयर के अंदर होता है। ऑर्थो के अंदर आपको वायर बेंडिंग हो गया, अलग अलग जैसे कि वायर, स्टेनलेस स्टील वायर्स, नाइट आई वायर्स, इन सब के बारे में, मटेरियल्स के बारे में पढ़ाते हैं। और पीडो में जैसे कि आपको केस हिस्ट्रीज कैसे लेते हैं बच्चों की और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं, फ्लोराइड एप्लीकेशन, वो सब चीज़ें थर्ड ईयर में होती हैं ऑर्थो और पीडो में। दीज आर द मेन बुक्स जो आपको आपके थर्ड ईयर में चाहिए होंगी। दीज आर थर्ड ईयर बुक्स। ओरल पैथोलॉजी के लिए यू कैन फॉलो शेफर्स, और क्लिनिकल मेडिसिन के लिए यू कैन फॉलो एसन चोग, और सर्जरी के लिए यू शुड फॉलो शिनॉय। दीज आर वेरी वेरी गुड बुक्स एंड यू कैन रेफर दीज फॉर योर थर्ड ईयर। और जो आपके फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी आई एम गोइंग टू टेल यू बुक्स इन अ फ्यू मिनट्स। थर्ड ईयर के टोटल मार्क्स होते हैं 600। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है ओरल पैथोलॉजी, 200 फॉर जनरल मेडिसिन and 200 for general surgery. These are final year subjects. फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स में क्या होगा, यही सेम सब्जेक्ट्स के आपको क्लिनिक्स भी अटेंड करने होंगे कि इन्हीं सब के आपको मतलब स्पेसिफिक जो भी डिपार्टमेंट में आपकी जैसे जैसे पोस्टिंग होगी, एक एक महीने की पोस्टिंग एक एक डिपार्टमेंट में होती है, या फिर समटाइम्स 1.5 months भी। तो वो पोस्टिंग के अंदर यू विल डू पेशेंट्स। So the first department is oral surgery, oral and maxillofacial surgery. इसके अंदर you will cover all the extractions, जो भी minor surgeries होती हैं, ठीक है, facial injuries होती हैं, fractures हो गए, mandible fracture, maxillary fracture, zygomatic fracture, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप oral surgery में रीड करोगे, यही सेम थ्योरी में रीड करोगे आप, और प्रैक्टिकल के अंदर भी, मतलब कि क्लिनिक्स के अंदर भी you will do extractions और LA देना, ये सब चीज़ें यू विल लर्न इन ओरल सर्जरी क्लिनिक्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है दिस पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री इट इंट्रोड्यूसेस यू कि कम्युनिटी डेंटल हेल्थ के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे यू हैव टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव केयर एंड पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज, और इसके प्रैक्टिकल के अंदर
यू विल गो ऑन डेंटल कैंप्स प्रोवाइड करोगे आप, फ्री डेंटल चेकअप्स होते हैं, एंड यू विल एजुकेट द पब्लिक अबाउट दी ओरल हेल्थ। एंड इन केस कि जो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है पब्लिक हेल्थ का, इसमें यू हैव टू सारे जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं फाइनल ईयर के, उसमें जो भी आपके सेंडअप्स होते हैं और फाइनल एग्जाम्स होता है, उसमें आपको अपना पेशेंट लेके जाना होता है और पेशेंट के ऊपर वो प्रोसीजर आपको करना होता है। जैसे इन केस ऑफ ओरल सर्जरी आपको उस पेशेंट के ऊपर एक्सट्रैक्शन करना होगा, ठीक है। एंड इन केस ऑफ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री आपको डायग्नोस करना होता है, अलग अलग इंडाइसिस बनाने होते हैं, ठीक है। ये सब आपके प्रैक्टिकल्स में आता है कि इंडाइसिस बनाने हैं। ओरल हेल्थ इंडेक्स होता है, ठीक है, और जिंजाइवल इंडेक्स होता है। जिंजाइवल इंडेक्स जो है वो आपको पेरिडोंटिक्स में भी होता है, पीडीएल होगा, और डेब्री साइकिल, ओरल हेल्थ, ये सब जो इंडाइसेस हैं ये आप डिटेल में करोगे इन योर फाइनल ईयर। तो इसके में पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री के प्रैक्टिकल में काम्स होंगे, और यू विल डू डायग्नोसिस, एंड ऑल्सो जो भी इंडाइसेस होंगे वो भी बनाओगे आप, जो भी पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड होते हैं, जैसे पीडीएल इंडेक्स हो गया, ठीक है, और OHIS होता है, ओरल हेल्थ इंडेक्स सिंप्लीफाइड। थर्ड सब्जेक्ट इज ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। इसमें यू विल लर्न हाउ टू डायग्नोस ओरल डिजीजेस एंड यू विल अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रेडियोग्राफ्स इन द ट्रीटमेंट प्लानिंग, ठीक है। ओरल मेडिसिन में यू विल लर्न अबाउट ऑल द ओरल डिजीजेस देयर आर, उनके मैनेजमेंट कैसे है, उनका ट्रीटमेंट कैसे है, उनका प्रोग्नोसिस क्या है, वो सब चीज़ें आप ओरल मेडिसिन में पढ़ोगे। और ओरल रेडियोलॉजी में आप इंट्रा ओरल एंड एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ्स के बारे में पढ़ोगे, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं रेडियोग्राफ्स लेने की, फिर रेडियोग्राफ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें यू विल लर्न इन रेडियोलॉजी, ठीक है। और क्या क्या आर्टिफैक्ट्स हो सकते हैं, क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से डिजीजेस डायग्नोस, एक्सरे से डिजीजेस कैसे डायग्नोस करेंगे, वो सब चीज़ें जो हैं वो आप OMR में पढ़ोगे। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज प्रोस्टोडोंटिक्स। प्रोस्टोडोंटिक्स में डेंचर्स हो गए, डेंचर्स, क्राउन्स, ब्रिजेस और इम्प्लांट्स, ये सब चीज़ें यू विल रीड इन प्रोस्टोडोंटिक्स। एंड इन केस ऑफ इसके प्रैक्टिकल में आपको क्या करना होगा, इस प्रैक्टिकल में यू विल एंटर क्लिनिक्स। फाइनल ईयर में तो क्लिनिक्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको डेंचर बनाना होता है, RPD हो गया, ठीक है, और CD हो गया। इसमें इम्प्लांट्स नहीं देते आपको यूजी में, तो यू विल डू RPD एंड CD एंड समटाइम्स क्राउन्स ऑल्सो, क्राउन्स एंड ब्रिजेस। इसमें आपको टूथ प्रेपरेशन भी होती है फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम, टूथ प्रेपरेशन ऑन टाइफो, ये होती है आपके फाइनल ईयर में। और प्रोस्थो के फाइनल ईयर प्रैक्टिकल के लिए आप यू विल नीड अ पेशेंट जिसके ऊपर आप सेकेंडरी इम्प्रेशन लेते हो, ठीक है। सेकेंडरी इम्प्रेशन लेके पहले आप प्राइमरी इम्प्रेशन लेके कास्ट स्कोर करते हो, फिर उसके ऊपर स्पेशल ट्रे बनाते हो, एंड देन फाइनल एग्जाम के लिए यू टेक दी सेकेंडरी इम्प्रेशन फॉर प्रोस्थोडोंटिक्स। फिफ्थ सब्जेक्ट इज पेरिडोंटिक्स। पेरिडोंटिक्स में यू विल लर्न गम्स के बारे में, बोन्स के बारे में, जितने भी टिश्यूज जो हैं जो टूथ को सपोर्ट करते हैं, पीडियल लिगामेंट, वो सब चीज़ें यू विल रीड इन पेरिडोंटिक्स इन थ्योरी। एंड इन केस ऑफ प्रैक्टिकल यू विल डू स्केलिंग, रूट प्लानिंग, और बाकी के जो भी प्रोसीजर्स जो माइनर सर्जरीज होती हैं, जैसे कि जिंजाइवोप्लास्टी, और ये सब चीज़ें जो हैं ये आप प्रैक्टिकल में करोगे इन केस ऑफ पेरिडोंटिक्स। इन पेरी प्रैक्टिकल यू हैव टू ब्रिंग योर ओन पेशेंट, और उसके ऊपर आपको हैंड स्केलिंग करनी होती है। स्कैनर्स भी आपको खुद से लेने होते हैं और पेशेंट के ऊपर हैंड स्केलिंग करनी है इन केस ऑफ पेरिडोंटिक्स प्रैक्टिकल। नेक्स्ट इज एंडोडोंटिक्स एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री। इसमें जितनी भी कैविटी प्रिपरेशन हो गई, टूथ फिलिंग हो गई, रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, ये आप डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे कि कैसे केरीज को रिमूव करते हैं हम, पल्प डिजीजेस क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें यू विल लर्न इन एंडोडोंटिक्स एंड कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री। एंड इन केस ऑफ प्रैक्टिकल फॉर दिस यू विल डू RCTs, एंड फिलिंग्स, रेस्टोरेशंस ऑन पेशेंट्स, ये आपको प्रैक्टिकल में करने हैं। और फाइनल एग्जाम में भी यही कि आपको अपना पेशेंट लेके आना होता है और उस पर आपको क्लास 2 कैविटी प्रिपरेशन करनी होती है और फिलिंग करनी होती है। इन एंडो एंड कॉन्स,
आपको पेशेंट्स इंटीरियर्स के लिए मिलते हैं जो आपको प्रैक्टिकल्स के लिए करने होते हैं, और पोस्टीरियर्स के लिए आपको एक्सट्रैक्टेड टूथ लेके आने होते हैं अपने, और उनके ऊपर आप आरसीटी करते हो। मतलब इंटीरियर्स की आरसीटी कर सकते हो आप इन केस ऑफ यूजी इन एंडो, और पोस्टीरियर्स के लिए आपको अपने एक्सट्रैक्टेड टूथ लेके आने होते हैं, उसके ऊपर आप अपने क्लिनिक्स में आरसीटी परफॉर्म करते हो। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री ये बच्चों की होती है, दिस इज चाइल्ड स्पेसिफिक डेंटल केयर एंड इट इज एम्फसाइज्ड की बिहेवियर मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, और कैसे बच्चों को ट्रीट करते हैं, उनके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं कि जितना हम डिले कर सकें, जितना हम डिले प्रिवेंट कर सकें, वो क्या क्या मेजर्स होते हैं, और जितने भी रेस्टोरेटिव प्रोसीजर्स बच्चों के ऊपर होते हैं वो यू विल रीड इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री। और कैसे आप डेंटल इश्यूज से डायग्नोस कर सकते हो कि पेशेंट को कोई और सिस्टेमिक कंडीशन भी है, ठीक है। और इसके जो प्रैक्टिकल होता है उसमें वही कि आप पेशेंट्स के ऊपर फ्लोराइड एप्लीकेशन करते हो या फिर उनकी हैंड स्केलिंग करते हो, ये सब प्रोसीजर्स पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री के प्रैक्टिकल में होते हैं। और जो लास्ट सब्जेक्ट बचता है वो होता है ऑर्थो। ऑर्थो के अंदर यू विल लर्न अबाउट कि क्या क्या एडवांस कंसेप्ट हैं टिप मूवमेंट के, फेशियल ग्रोथ कैसे होती है, ऑर्थोडोंटिक्स अप्लायंसेस क्या क्या होते हैं, वो सब चीज़ें यू विल रीड इन ऑर्थोडोंटिक्स। और इसके प्रैक्टिकल के अंदर यू विल अप्लाई ब्रैकेट्स, एडजस्ट वायर्स, और पेशेंट्स की माल इक्लूजन्स को मैनेज करोगे। मतलब इसमें यूजुअली आपको अप्लायंसेस बना के देने होते हैं, ये आप प्री क्लिनिकल करते हो। ऑर्थोडोंटिक्स जो है ये क्लिनिकल नहीं होता, मतलब आप पेशेंट्स के ऊपर नहीं करते, आपको मॉडल्स के ऊपर करना होता है, ओके। ऑर्थो के प्रैक्टिकल में आपको अप्लायंसेस बनाने होते हैं जैसे कि एडम्स हो गया, ठीक है, और लेबियल बो हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये आप ऑर्थो के प्रैक्टिकल के फाइनल एग्जाम्स में बनाते हो। वायर बेंडिंग हो गई, ये सब चीज़ें होती हैं। थर्ड ईयर के प्री क्लिनिकल कॉन्स में आपको टाइफो के ऊपर टूथ प्रिपरेशन करनी होती है। टाइफो के ऊपर कैविटी प्रिपरेशन या टूथ प्रिपरेशन, कैविटी प्रिपरेशन मैं आपको फोटो भी दिखाती हूँ। जैसे जो आपने सेकेंड ईयर में पीओपी के मॉडल्स के ऊपर कैविटी प्रिपरेशन करी थी, वो आपको टाइफो के ऊपर कैविटी प्रिपरेशन करनी होती है। और फाइनल ईयर के एग्जाम जो होता है, फाइनल एग्जाम वो टोटल 1600 मार्क्स लेते हैं, and for passing you need more than 800 marks, that is the 50%. So each subject is for 200 marks, ortho 200 marks, preventive dentistry, pediatric dentistry for 200 marks, endocons for 200, prostho for 200, oral surgery for 200, OMR 200, public health dentistry for 200 marks. All these 8 subjects जो हैं ये आपको 200 marks each होते हैं। Last is failure for 200 marks. इन सब्जेक्ट्स का भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता कि 100 मार्क्स थ्योरी एंड 100 मार्क्स फॉर प्रैक्टिकल। थ्योरी में 70 मार्क्स का आपका थ्योरी एग्जाम आता है, 10 फॉर ऑल द लॉग बुक्स यू मेंटेन्ड फॉर द ईयर, 10 मार्क्स फॉर योर थ्योरी वाइवा एंड 10 मार्क्स इज फॉर द असेसमेंट। और इसमें 80 to 90 मार्क्स इज फॉर योर पेशेंट, उसमें भी अलग अलग दे हैव डिवाइडेड, और 10 मार्क्स फॉर दी प्रैक्टिकल वाइवा। इसमें आपकी पेशेंट स्किल्स डिपेंड करेंगी कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ किए, पेशेंट को हैंडल कैसे किया, पेशेंट को केयर कैसे किया, वो सब चीज़ें आपके प्रैक्टिकल मार्क्स में ऐड होंगी। These are the books you need to refer in your final year. For public health dentistry, you need Sobin Peter, and for ortho, you will need Balaji, or you can also refer to Gurkirat Singh. Both the books are very great. And for pediatric dentistry, you can follow Nikhil Marwa. And for clinical periodontology, you will have to follow Kerenza. Prosthodontics के लिए you can follow Nalla Swami. And for oral maxillofacial surgery, आप नीलिमा मलिक फॉलो कर सकते हो, और लोकल एनेस्थीसिया के लिए अलग से बुक होती है, दैट इज मेलामेड, वो आपको रेफर करनी है। एंड फॉर ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, मेडिसिन के लिए आपकी जो बुक है दैट इज फॉर ओरल मेडिसिन, यू कैन फॉलो महेश वर्मा। यू कैन ऑल्सो फॉलो गोम्स फॉर ओरल मेडिसिन, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, बट महेश वर्मा इज ऑल्सो वेरी नाइस।
और फॉर ओरल रेडियोलॉजी यू कैन फॉलो वाइट परोवा, ठीक है। और एंडोडोंटिक्स एंड कॉन्स के लिए, एंडोडोंटिक्स के लिए बेसिक जो रेफरेंस सबसे अच्छी बेसिक बुक जो है वो है ग्रॉसमैन, और कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री के लिए यू कैन फॉलो स्टर्डम। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको कुछ और पूछना है रिगार्डिंग काउंसलिंग या फिर सब्जेक्ट्स के बारे में या फिर पढ़ना कैसे है, एनीथिंग इफ़ यू वांट टू आस्क, you can comment below or you can text me on my Instagram, and bye bye and see you next video.